हॉस्टल का कॉरिडोर आधा रोशन था। पीली ट्यूबलाइट ऐसे झिलमिला रही थी जैसे उसे अनिद्रा हो। करीब 1:30 का समय था और अर्जुन खिड़की के पास अपनी किताबों पर झुका बैठा था। उसके रूममेट्स देर से सो चुके थे। हल्की खर्राटों की आवाज आ रही थी। बाहर की रात की हवा ठंडी थी, गीली मिट्टी की खुशबू से भरी। अभी अभी बारिश हुई थी। मचा एक दिन इतना देर तक पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, उसके दोस्त संदीप ने पहले चिढ़ाया था। लेकिन अर्जुन की अगले दिन परीक्षा थी और उसे रात की शांति पसंद थी। हर रात इसी समय के आसपास खामोशी एक परिचित आवाज से टूटती। वो था राघवन, बूढ़ा रात का चौकीदार। दुबला पतला आदमी, सफेद दाढ़ी और झुर्रियों वाला चेहरा, हमेशा खाकी यूनिफॉर्म और ऊनी टोपी पहने। वो एक मध्यम लालटेन लिए रहता था, जबकि चारों ओर बिजली की लाइट्स थीं। कभी भी पावर कट आ सकता है, मग वो पान से रंगे दांतों के साथ मुस्कुराते हुए कहता। पिछले कुछ महीनों में अर्जुन और राघवन दोस्त बन चुके थे। जब भी अर्जुन पढ़ाई से बोर होता, वो बाहर निकलकर हॉस्टल गेट के पास उससे बातें करता। राघवन उसे कहानियां सुनाता, कैसे उसने वहां 30 साल काम किया, कैसे उसने छात्रों को बड़ा होते, लड़ते, प्यार में पड़ते, असफल होते और सफल होते देखा। स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं, राघवन अपनी छड़ी पर टिक कर कहता। लेकिन ये हॉस्टल ये माँ की तरह है, सब देखता है चुपचाप। अर्जुन को उसकी यही बात पसंद थी। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ एक गार्ड नहीं था, वो इस जगह का हिस्सा था, जैसे टूटी दीवारें और जंग लगे गेट जिन्होंने पीढ़ियां गुजरते देखी थीं। एक खास ठंडी रात जब आसमान साफ था और तारे असामान्य रूप से चमकीले थे, अर्जुन 2 कप चाय लेकर गेट की ओर गया। सर, कॉफी टाइम, उसने खुशी से कहा। अरे चाय? अयो, तू मुझे बिगाड़ देगा मग, राघवन हंसते हुए बोला। उसने कप लिया और हल्का सा फूंक मारकर उसे ठंडा किया। वे कुछ देर तक बात करते रहे। अर्जुन ने पूछा, राघवन सर, आपको रात में अकेले काम करने में डर नहीं लगता? डर? राघवन हल्का हंसा। नहीं नहीं, रात तो मेरी दोस्त है। सिर्फ जीवित लोग शोर करते हैं, मृत तो शांत रहते हैं। अर्जुन ने झेंपते हुए मुस्कुराया। ये कहने वाली थोड़ी डरावनी बात है। राघवन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में लालटेन की रोशनी झलक रही थी। कभी कभी मृत लोग जीवितों की रक्षा करते हैं अर्जुन, ये याद रखना। अगली सुबह अर्जुन अपनी आईडी रिन्यू करवाने वार्डन के ऑफिस गया। वार्डन मिस्टर कृष्णन, जो खुद भी बूढ़े थे, कुछ कागज उलट पलट रहे थे। सर, मैं पूछना चाहता था, क्या राघवन अंकल आज रात भी ड्यूटी पर हैं? वार्डन रुक गए। राघवन? तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? रात के चौकीदार सर, गेट के पास वाला बूढ़ा आदमी। वार्डन ने उसे अजीब नजर से देखा। बेटा, राघवन की 3 महीने पहले मौत हो गई थी, हार्ट अटैक। हम नया गार्ड ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। अगले हफ्ते तक गेट बस रात 10 बजे के बाद लॉक कर दिया जाता है। अर्जुन पल के झपकाने लगा। उसे लगा ये मजाक है। नहीं सर, वो तो हर रात आता है। मैंने उसे कल ही चाय दी थी। कृष्णन ने भौहें सिकोड़ लीं। ये संभव नहीं, उसका परिवार उसका सामान ले गया था। तुम गलत फहमी में हो। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक उतर गई। वो धीरे से धन्यवाद कहकर बाहर आ गया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उस रात उसने पढ़ाई नहीं की। वो बार बार खिड़की की ओर देखता रहा, नीचे दिखने वाले गेट की तरफ। ठीक 1:30 बजे ठक 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 आवाज फिर गूंजी। अर्जुन ठिठक गया। वह खिड़की के पास गया। वहां झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के नीचे राघवन था, अपनी लालटेन लेकर धीरे धीरे चलता हुआ। वही पुराने खाकी कपड़े, वही झुका हुआ बदन। असंभव, अर्जुन ने फुसफुसाया। वो सीढ़ियां दौड़ता हुआ उतरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सर! वो गेट के पास पहुंचकर चिल्लाया। सर, रुको! राघवन मुड़ा, हल्का मुस्कुराते हुए। अयो अर्जुन, तुम्हें सोना चाहिए था मग। कल परीक्षा है नहीं? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। सर, वार्डन कह रहे थे। आप? बस, राघवन ने शांत स्वर में कहा। आज रात सवाल मत पूछो, अंदर वापस जाओ। पर राघवन ने हाथ उठाया। उसकी छड़ी एक बार जमीन पर ठकी। जाओ अर्जुन, अभी। उसकी आवाज का कुछ नरम पर दृढ़ अर्जुन को मानने पर मजबूर कर गया। वो मुड़ा और धीरे धीरे वापस चला। उसका सिर घूम रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचा, उसे गेट के पास शोर सुनाई दिया। एक आदमी की आवाज। वो फिर बाहर देखता है। लालटेन जमीन पर गिर गई थी, झिलमिला रही थी। गेट के पास एक अजनबी बेहोश पड़ा था। अगली सुबह
पुलिस वहां थी। पता चला कि एक चोर हॉस्टल में घुसने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी के पास चाकू और चोरी का बैग था, लेकिन कुछ या कोई उसे रोक चुका था। चोर जब होश में आया, डर के मारे बड़बड़ाता रहा। वहां एक बूढ़ा आदमी था, उसने मुझे छड़ी से मारा। कसम से वो इंसान नहीं था। कांस्टेबल ने इसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन अर्जुन सच जानता था। उसने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ध्यान नहीं लगा पाया। वो मुश्किल से सो पाया। उसे रात में फिर वही की आवाजें सुनाई देती, लेकिन वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक शाम उसने सच को हमेशा के लिए जानने का फैसला किया। वो हॉस्टल के पीछे पुराने चौकीदार के कमरे की ओर गया। वो बंद था, धूल से भरा, मकड़ी के जाले जैसे भूली यादों की तरह लटके थे। दरवाजे पर एक छोटा जंग लगा नेम प्लेट टंगा था, राघवन पी। अर्जुन ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर कमरे में चंदन और धूल की महक थी। एक छोटी मेज पर एक फोटो थी, राघवन यूनिफॉर्म में मुस्कुराता हुआ, उसके चारों ओर सूखे फूलों की माला। उसके पास एक छोटी डायरी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और पन्ने पलटे। ज्यादातर बातें रोजमर्रा की थीं, ड्यूटी घंटे, छात्रों के नाम, गेट लॉग। लेकिन आखिरी पेज पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, अगर मैं चला भी जाऊं, मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। ये लड़के मेरे बेटों जैसे हैं। जब तक ये हॉस्टल खड़ा है, मैं इनकी रक्षा करता रहूंगा। अर्जुन ने किताब धीरे से बंद की। समझ पाने से पहले ही उसकी आंख से एक आंसू गिर गया। उस रात वो फिर खिड़की के पास बैठा, पढ़ नहीं पा रहा था। वो गेट को देखता रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। बादल हटे, चांद निकला और उसकी चांदी सी रोशनी ने हॉस्टल के आंगन को नहला दिया। और फिर वो वहां था, राघवन, गेट के साथ साथ धीरे धीरे चलता हुआ, अपनी छड़ी ठक ठक करते हुए हमेशा की तरह। इस बार अर्जुन को डर नहीं लगा, सिर्फ कृतज्ञता। वो खड़ा हुआ और खिड़की से धीरे से फुसफुसाया, थैंक यू सर। एक पल के लिए राघवन रुक गया। उसने ऊपर देखा, सीधे अर्जुन की खिड़की की ओर, और हल्की मुस्कान दी। फिर लालटेन की रोशनी मध्यम हो गई और रात फिर शांत हो गई। हफ्ते बीत गए। हॉस्टल को नया सिक्योरिटी गार्ड मिला, एक जवान लड़का जिसके कान में हमेशा ईयरफोन और हाथ में फोन रहता था। जिंदगी चलती रही। परीक्षाएं खत्म हुई, नए स्टूडेंट्स आए। लेकिन कभी कभी जब रातें शांत होती और बारिश शहर को यादों की खुशबू से भर देती, कुछ छात्र कसम खाते कि उन्होंने गेट के बाहर हल्की ठक 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 की आवाज सुनी। किसी ने कभी किसी को वहां देखा नहीं, लेकिन अर्जुन जानता था, कुछ आत्माएं डराती नहीं, वे रक्षा करती हैं। और उस पुराने बेंगलोर हॉस्टल में छात्र आज भी सुरक्षित सोते थे, उस आदमी की निगरानी में जिसने अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़ी।